यूट्यूब पे सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम डैक यूज करोगे तो ये तुम्हारे आईएम एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा। हाँ, मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो क्या सच में ये चीज इतना अच्छा है या फिर जीनियस लेवल ऑफ मार्केटिंग? तो इस वीडियो में डैक के रिगार्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा तुम्हें। एंड मेरे पास 500 से लेके 3000 तक के डैक्स है। तो हाँ, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड रियलिटी चेक भी देखने को मिलेगा कि कौन से प्राइस में कौन सा डैक लेना चाहिए या फिर डैक के ऊपर इन्वेस्ट करना वर्थ इट है कि नहीं। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले कुछ लोगों को लगता है कि डैक तो सिर्फ टाइप सी टू 3.5mm कन्वर्टर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक 3.5mm कन्वर्टर एंड एक डैक पे जमीन आसमान का अंतर होता है। अब USB-C टू 3.5mm जैक कन्वर्टर के बारे में तो हम सभी लोगों को पता है, बट डैक एक्चुअली में है क्या? देखो, डैक का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बचपन में हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर एक्चुअली हमारा लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो इसलिए वो हमारे लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। वही 0 and 1। अब ये 0 and 1 हमारे IEM या फिर हेडफोन या फिर कोई भी आउटपुट डिवाइस को समझ में नहीं आता। एंड यहाँ पर ही आता है डैक, जो कि हमारे इस कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज को ऑडियो वेव फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि IEM या फिर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को समझ में आ जाता है कि हाँ, कंप्यूटर क्या कहना चाहता है या फिर यूजर क्या इनपुट दे रहा है। यूजर मतलब हम। अब आई नो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार, अगर डैक के बिना हम हमारे बाइनरी लैंग्वेज को ऑडियो वेव फाइल्स में ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, तो डैक के अलावा भी तो साउंड आता है मोबाइल के स्पीकर से या फिर ब्लूटूथ हेडफोन से, किसी भी आउटपुट डिवाइस से। तो देखो, तुम्हारे मोबाइल पे ऑलरेडी एक इनबिल्ट डैक है जो तुम्हारे मोबाइल कंपनी ने सेट करके दिया है, ठीक है। एंड उस डैक की वजह से ही तुम साउंड सुन सकते हो। अगर कोई भी मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल में डैक ना दे तो तुम कोई भी साउंड नहीं सुनने वाले। अब IEM के ड्राइवर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो डैक काफी नहीं है। और तुम लाइव एग्जांपल चाहते हो, अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है 40,000 का या फिर 30,000 का भी लैपटॉप है, तो तुम्हारे पास अगर IEM है या फिर नॉर्मल हेडफोन भी है, वो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करो एंड देन तुम अपने मोबाइल के साथ उसको फिर से कनेक्ट करो। देखना, लैपटॉप में जब तुम उसे कनेक्ट करके सुन रहे हो तो उसका साउंड ज्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप में ज्यादा अच्छे क्वालिटी का डैक यूज हुआ है, ठीक है। तुम्हारे सारे के सारे लैपटॉप के अंदर अच्छे क्वालिटी का डैक यूज होता है कंपेयर टू दी नॉर्मल मोबाइल्स। तो ये करके देखो अभी। तो बजट एंड मिड रेंज मोबाइल फोन के अंदर बहुत लो क्वालिटी का डैक यूज होता है, इसलिए अगर तुमने एक IEM ऑलरेडी परचेस कर लिया है एंड उसका साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरा आ रहा है या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो है, देन ट्रस्ट मी, तुम्हारा जो इनबिल्ट डैक है मोबाइल के अंदर वही खराब है। एंड यह पर ही आता है हमारा एक्सटर्नल डैक। नहीं, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा, ये तो सिंगर्स लोग यूज करते हैं, तो इसको तुम इग्नोर कर दो। हम बात कर रहे हैं इस डैक के बारे में, जिसे तुम पोर्टेबल मिनी डैक भी कह सकते हो, जिसका काम है कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज को ऑडियो फाइल्स में ट्रांसफर करना एंड ऑडियो को क्रिस्प क्लियर बनाता है हमारा एम्पलीफायर। इसलिए अगर तुम Amazon पे लिख के सर्च करोगे नॉर्मल डैक, तो वहां पर डैक विद एम्पलीफायर तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड यही नहीं, तुम्हारे मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर भी डैक के साथ एम्पलीफायर सेट होके पहले से आता है, ठीक है। तो डैक का काम क्रिस्प क्लियर करना नहीं है, एम्पलीफायर का काम क्रिस्प क्लियर करना है। डैक तो सिर्फ कन्वर्ट करता है म्यूजिक, ठीक है। एंड ये, हाँ, इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर है, ठीक है। अब डैक के वेरिएशंस में जाने से पहले कैसे एक डैक चूज करना चाहिए तुम्हें, वो चीज ध्यान से सुन लो। देखो, पहली बात, तुम जिस भी हेडफोन या फिर IEM के साथ अपने डैक को पेयर करने वाले हो, उस हेडफोन या फिर IEM का इंपीडेंस चेक कर लो गूगल पे जाके। अब उसका जो भी रेट है इंपीडेंस का, उसके सेम इंपीडेंस वाला डैक तुम्हें लेना पड़ेगा, जिससे कि वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से पेयर अप हो जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास KC कैस्टर प्रो, लेक्स EDX प्रो है, इन सारे का इंपीडेंस रेट ही 16 से 32 ओम के अंदर आता है। तो मेरे पास जितने सारे डैक्स है उनका भी इंपीडेंस रेट, जो कि आउटपुट इंपीडेंस हम उसे कहते हैं, तो आउटपुट इंपीडेंस रेट सेम ही आता है इस रेंज के अंदर। तो ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से पेयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर डैक का इंपीडेंस रेट कम हो जाए IEM के इंपीडेंस रेट से, तो भी घटिया साउंड करेगा। अगर ज्यादा हो जाए तब भी घटिया ही साउंड करेगा। तो इसलिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ, तुम्हारे रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर 2, 3, 5 ओम का डिफरेंस है तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 20, 30 ओम का डिफरेंस हो जाता है तो बहुत फर्क होता है, फिस आवाज आता है, ठीक है। अब इस टाइप के पोर्टेबल मिनी डैक्स तो 1000 से 3000, 5000 के अंदर बहुत हमें देखने को मिल जाएगा। एंड मेरे पास ये 3 तरह के IEM है, जिसमें से पहला वाला है ये, हाँ, ये वायर। अब तुम इसे डैक भी कह सकते हो या फिर नहीं भी कह सकते, बट मैं तो इसे डैक ही बोलूंगा, क्योंकि वायर के अंदर इन लोगों ने एम्पलीफायर चिप एंड डैक चिप फिट करके दिया है। एंड ट्रांसपेरेंट है तो तुम देख सकते हो, तो इसलिए ये डैक है, ठीक है। 600 रुपीज का आता है ये। एंड इसका बिल्ड क्वालिटी 10 on 10 है। देखो, सिल्वर प्लेटेड हमें केबल देखने को मिल जाएगा एंड केबल का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। 75mm का हमें पिन देखने को मिल जाएगा, तो कोई भी IEM के साथ तुम इनको कनेक्ट कर सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। एंड ये बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों को एक्चुअली एक एक्स्ट्रा डैक कैरी नहीं करना है, जिन लोगों को कन्वीनियंस पसंद है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो तुम इसे परचेस कर सकते हो। अब
ये साउंड कैसे करते हैं। देखो कोई भी डेक ऐसा नहीं है कि बुरा परफॉर्म करता है अच्छा परफॉर्म करता है। डेक बुरा परफॉर्म करेगा या फिर अच्छा परफॉर्म करेगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है आईएम के ऊपर। अगर आईएम वेल ऑप्टिमाइज नहीं है तो बुरा परफॉर्म करेगा, अगर इंपीडेंस मैच नहीं हो रहा है तो बुरा परफॉर्म करेगा। बट अगर इस सब क्राइटेरिया तुमने मैच करवा लिया तो भाई डेक अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। एंड डेक का साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, क्रिस्प क्लियर है। बट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर तुम लोग फाइल सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया, मैं तो वो नहीं हूँ, ठीक है, तो आई एम सॉरी। बट अगर तुम वो हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि इसकी तरफ मत जाओ, ठीक है। एक एक्सटर्नल डेक के ऊपर जाओ, बात करेंगे उसके बारे में बाद में। बट अभी के लिए ये नॉर्मल लोगों के लिए है जिन लोगों को एक्चुअल डेक एक्सपीरियंस करना है। जो नॉर्मल 3.5 mm जैक है उससे तो ये कई गुना अच्छा है। बट अगर आपने आईएम को फर्दर लिमिट में पुश करना चाहते हो तो तुम्हें एक एक्सटर्नल डेक की ज़रूरत है। इसलिए हम हमारे बात करेंगे नेक्स्ट डेक के बारे में जिसका नाम है ऑडियो कूलर स्टार्क। अब इसको तुम एक्चुअल डेडिकेटेड मिनी पोर्टेबल डेक कह सकते हो। तो देखो बॉक्स इस टाइप का हमें कुछ देखने को मिलता है, इट्स प्रीमियम, ओके। एंड इसका प्राइस है 1000 रुपए। एंड टू बी ऑनेस्ट 1000 रुपए के हिसाब से मैंने इतना फिनिशिंग इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी कुछ टेक्निकली बात कर ले। देखो इसका आउटपुट इंपीडेंस 16 से 22 ओम के बीच का आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली है कि 16 से 22 ओम के बीच के जितने के आईएम्स है उन सारे आईएम के साथ ये अच्छे से पेयर अप हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी फिस या फिर क्रैकलिंग साउंड नहीं आने वाला मोबाइल से या फिर तुम्हारे आईएम से। एंड अभी क्वेश्चन आता है कि ये कैसा साउंड करता है। टू बी ऑनेस्ट वही सेम चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि डेक का साउंड एक्चुअली डेक के ऊपर डिपेंड वैसा नहीं करता, ठीक है। 90% ही डिपेंड करता है वो तुम्हारे आईएम के ऊपर एंड आईएम डेक के साथ अच्छे से पेयर अप हो जा रहा है कि नहीं। तो हाँ ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है, साउंड क्रिस्प क्लियर आता है। तो अगर तुम मेरे पास बजट टाइट है तो आराम से इस डेक को 1000 रुपए से परचेस कर सकते हो। बाकी अगर तुम प्राइस इंक्रीज कर सकते हो एंड तुम्हें पंची साउंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है विद क्रेजी एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स तो तुम्हारे लिए है ऑडियो कूलर ऑरा। हाँ इसका नाम ही ऑरा है, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी वही पहला वाला डेक जैसा ही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को इसका डिजाइन अच्छा तो लगा, बट अगर मैं कंपेयर करूँ वो 1000 वाले डेक से तो मेरे को 1000 वाला डेक का मतलब फिनिशिंग ज्यादा प्रीमियम लगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। बट इट्स काइंड ऑफ लाइक ये चिल्ला के बोल रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि जब तुम इसे यूज करने वाले हो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इसका प्राइस 2.7 के है अमेजोन पे। वैसे अगर कॉन्सेप्ट कार्ट में लोगे तो 2.4 के का होगा, मैंने ये आईएम पार्ट में भी बोला था तुम लोगों को। वैसे अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो हाँ ये वीडियो भी कॉन्सेप्ट कार्ट के साथ कोलैब में बन रहा है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं अपना बता रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं कि ऑरा के बारे में। पहली बात, इसके अंदर हमें इनबिल्ट ऐप सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर जितने भी आईएम या फिर डेक के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया कोई भी इनबिल्ट ऐप सपोर्ट के साथ आता ही नहीं है। ये पहला वाला डेक है जो इनबिल्ट ऐप सपोर्ट के साथ आ रहा है। तो तुम ऐप को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, माई ऑडियो कूलर नाम है। वैसे मैं बोलना भूल गया था, मैंने अपने पिछले वाले आईएम वीडियो में बोला था कि ऑडियो कूलर चाइनीज ब्रांड है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च किया था तो मेरे को बाद में पता चला कि नहीं भाई, ऑडियो कूलर एक्चुअली इंडियन ब्रांड है। ये पहला इंडियन ब्रांड है जो एक्चुअली आईएम या फिर डेक तैयार कर रहा है। बाकी तो सारे चाइनीज प्लेयर है लाइक केजी, मून ड्रॉप, ये सब कुछ चाइनीज प्लेयर्स है। बाकी अगर तुमने मेरा आईएम वीडियो चेकआउट नहीं किया है एंड आईएम के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ पर चेकआउट कर लेना आईएम का वीडियो। बाकी इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो ऐप इंस्टॉल कर लेना तुम ऑरा का, एंड इंस्टॉल करने के बाद जब तुम इसे कनेक्ट करोगे अपने ऑरा जो डेक है उसके साथ तो तुम्हें हज़ारों फीचर्स मिलने वाले हैं। एंड मैंने पहले ही बोला है कि मैं ऑडियो फाइल नहीं हूँ, सो आई एम बीइंग फ्रैंकली हियर कि मेरे को आधे से ज़्यादा फीचर तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या काम करेगा, कैसे कुछ होगा। बट हाँ मेरे जैसे नूब लोगों के लिए भी है कि पहले से प्रीसेट सेट किया गया है कि कौन से टाइप के गानों के साथ कौन सा इक्विलाइजर मैं चूज़ करना चाहता हूँ। इक्विलाइजर के साथ भी बहुत सारे ऑप्शन ऐप में है। एंड अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इस डेक के ऊपर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का डेक है एंड बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स जस्ट लाइक फील हुआ कि प्रीमियम फिनिश नहीं है, प्रीमियम फिनिश होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। बट हाँ इसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है एंड इसका केबल का क्वालिटी भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। वैसे जितने भी डेक्स मैंने इस वीडियो में बोल दिया है उन सारे डेक्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर तुम ऑरा ये डेक परचेस करने वाले हो तो भाई मेरे लिंक पे क्लिक करके ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर लेना, तुम्हें थोड़ा सा ऑफ ज़्यादा मिल जाएगा, 200 रुपीज़ के अराउंड ऑफ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बाकी कंक्लूजन में बारे में बात कर लेते हैं एंड ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट आई नो 99% लोग देख ही नहीं रहे, तो यू आर अमंग दैट 1%, कॉन्ग्रेचुलेशन।
लिमिटेशंस। बाकी देखो कुछ टिप्स मैं तुम्हें देना चाहूँगा। पहली बात, अगर तुम डेक ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज वाला डेक लेना पड़ेगा। अच्छा खासा एक नॉर्मल डेक भी तुम आराम से परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइट बजट है तो मेरा सजेशन रहेगा कि एक नॉर्मल आईएम परचेस करो एंड एक बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी का डेक परचेस कर लो, बट परचेस करो, ठीक है। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि यार आईएम ही परचेस कर लेता हूँ, डेक खरीदने से क्या ही चेंज हो जाएगा, देन लेट मी टेल यू कि अगर तुम्हें लग रहा है कि वो आईएम का साउंड अच्छा है, देन तुमने अभी तक अच्छा साउंड सुना ही नहीं है, ठीक है। एक डेक के साथ आईएम पेयर करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आईएम का एक्चुअल पावर कितना ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक डेक परचेस कर लेना, छोटा मोटा हो जाए बट डेक परचेस करना आईएम के साथ। बाकी अगर तुम्हारे पास एक 5000 या फिर 4000 का आईएम है, देन ऑरा तुम परचेस करना, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ एक्सपेंसिव चीज़ ही अच्छे से पेयर अप होता है, ठीक है। तो ऑरा बेसिकली उन लोगों के लिए है। एंड मैं खुद केजी कैस्टर प्रो यूज़ करता हूँ, तो केजी कैस्टर प्रो यूज़र्स या फिर मूनड्रॉप ट्री यूज़र्स, ये बेसिकली मिड रेंज सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तुम लोगों के लिए 1000 का डेक इज़ कम्प्लीटली इनफ, बट फिर भी अगर तुम पुश करना चाहते हो अपने आईएम को और भी ज़्यादा, तो तुम ले सकते हो ऑरा। ऐसा नहीं है कि पैसा वेस्ट है वहाँ पर, हाँ वो सच में पुश करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी यार, ठीक है। 1000 का डेक आराम से काम कर देता है, बट हाँ अगर तुम 5 या फिर 6000 का आईएम यूज़ कर रहे हो, देन 1000 का डेक परचेस मत करना, अच्छे से पेयर अप नहीं होता वो, ठीक है। बाकी इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक सेंसेई साइनिंग ऑफ।